नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जीविका दीदी का भारी हंगामा। आखिर क्यों आपे से बाहर हो गई महिलाएं? भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में आई जीविका दीदी ने भारी हंगामा कर दिया है। महिलाओं और जीविका दीदियों को उम्मीद थी कि सीएम नीतीश कुमार उनसे संवाद करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बिना संवाद किए ही वहाँ से चले गए, जिसके बाद जीविका दीदियों ने हंगामा मचा दिया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा के तहत भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित मुखेरा गाँव पहुँचे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, महिलाएं और जीविका दीदी मौजूद थी। महिलाओं को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री मंच से संवाद करेंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे बिना ही सिर्फ एक दो स्टॉल का निरीक्षण करके वहां से चले गए। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय नारायण चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन मंच से संवाद न होने पर महिलाओं में नाराजगी देखी गई। मौके पर मौजूद महिलाओं ने हाथों में लिया आवेदन पत्र हवा में लहराना शुरू कर दिया और अपनी मांगों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इस पूरी घटना से स्थानीय प्रशासन और आयोजन की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। महिलाओं का तो कहना है कि इतनी भीड़ के बावजूद मुख्यमंत्री ने जनता से संवाद नहीं किया, जिससे वे निराश और दुखी हैं। बिहार से एक देश के लाल की खबर सामने आ रही है। बिहार के लाल हो गए शहीद रामबाबू सिंह ने देश के लिए लुटा दी जान। हाल ही में उनकी हुई थी शादी। बॉर्डर पर चलाते थे एयर डिफेंस सिस्टम S-400। पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। बिहार के सिवान जिले के रहने वाले आर्मी जवान रामबाबू सिंह देर शाम शहीद हो गए। रामबाबू कुमार सिंह भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 चला रहे थे। बीते दिन करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में रामबाबू सिंह को गोली लग गई थी, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर शाम उनके शहादत की खबर परिवार और गांव के लोगों को मिली। इसकी जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया, वहीं गांव में तो सन्नाटा पसर गया। शहीद जवान रामबाबू सिंह के ससुर सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि उनके दामाद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 चलाने का काम करते थे। जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग के बाद दिन करीब 1:30 बजे आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आया कि गोली लग गई है। उसके बाद सूचना मिली कि वो शहीद हो गए। उनकी पत्नी अंजलि सिंह को तो अभी भी उनकी शहादत की जानकारी नहीं दी गई है। शहीद रामबाबू सिंह के ससुर ने बताया कि उनका जोधपुर में पोस्टिंग हो चुका था। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी के दौरान उनका पोस्टिंग होने के बावजूद उन्हें जम्मू कश्मीर में ही रोक लिया गया, जहां सीज फायर उल्लंघन के दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कल दिन में 10 बजे के करीब रामबाबू सिंह ने उनकी पत्नी से बातचीत की थी। उस समय वे ठीक थे। शहीद जवान रामबाबू सिंह की शादी करीब 4 महीने पहले ही तो हुई थी। शादी के 4 महीने के बाद ही वे शहादत को प्राप्त हुए। गाँव के लोग उनके शव का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल शाम तक उनका शव गाँव पहुँचने का संभावना लगाया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि रामबाबू बचपन से ही देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए थे। वे आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे थे और उनकी पोस्टिंग दोनों जगह जम्मू और कश्मीर में हुई थी। बिहार से वार और पलटवार का दौर चल रहा है। कांग्रेस की पद यात्रा को फ्लॉप बताने पर भड़के कन्हैया लाल बोले कि हम कोई फिल्म नहीं चला रहे कि कोई फ्लॉप होगा या फिर ब्लॉकबस्टर। बिहार कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा को फ्लॉप बताने पर पार्टी के नेता कन्हैया कुमार तो भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम कोई फिल्म नहीं बना रहे कि हिट होगा या फ्लॉप। वास्तव में पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। कन्हैया कुमार समेत अन्य नेताओं ने इस पीसी में राहुल गांधी का आगामी बिहार दौरे के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दरभंगा से शिक्षा न्याय संवाद की शुरुआत करेंगे। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से पूछा गया कि क्या कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा फ्लॉप रही, इसलिए पार्टी अब नया अभियान शुरू करने जा रही है। इस पर कन्हैया कुमार तो भड़क गए। उन्होंने जवाब में कहा कि हम कोई मूवी नहीं बना रहे हैं कि हिट होगा या फ्लॉप। जनता को एकजुट करना तो एक सतत प्रक्रिया है जो आगे भी चलती रहेगी। शिक्षा न्याय संवाद के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो विश्वविद्यालय छात्रावासों का दौरा करके छात्रों से बातचीत करेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार के छात्र शैक्षणिक सत्रों में लेट लतीफी और पेपर लीक जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब वे इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो राज्य सरकार उनका दमन कर देती है। बिहार में आगामी महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने राज्य में पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा निकाली थी, जिसका नेतृत्व कन्हैया कुमार ने किया था। ये यात्रा जब कन्हैया के गृह क्षेत्र बेगूसराय पहुंची तो राहुल गांधी भी इसमें शामिल हो गए। और एक बड़ी अपडेट छात्रावास से आ रही है। बिहार में तो हो रहा है बमबारी, पटना से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पटना में बमबारी से दहला बीएन कॉलेज का छात्रावास, एक जख्मी, बवाल के बाद सड़क जाम। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज छात्रावास में जबरदस्ती बमबाजी हो रही है। बमबाजी से बीएन कॉलेज छात्रावास तो पूरा दहल उठा। बताया जा रहा है कि यहाँ आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद छात्रावास में सैकड़ों छात्र घुस गए। इसके बाद लगातार यहाँ बमबाजी हो रही है। इस बमबाजी में एक लड़का तो पूरी तरह से जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि
लड़के के सिर में बम लगा है। वो काफी जख्मी हो गया और इलाज के लिए उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बिहार नेशनल कॉलेज यानी बीएन कॉलेज के छात्रावास में हुई इस बमबाजी से इलाके के लोग भी सहम गए। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ छात्रावास में रहने वाले छात्रों की स्थायी लोकल सिविलियन से हुई मारपीट के बाद अब छात्रावास के अंदर बमबाजी की बात सामने आ रही है। मारपीट का आरोप छात्रावास के छात्रों पर लगा है। कॉलेज कैंपस में बमबाजी के बाद बीएन कॉलेज के छात्रों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मुख्य सड़क को जाम किए जाने की वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बमबाजी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। छात्रावास के अंदर के कुछ फोटो भी सामने आ रही है, इसमें खून के छींटे नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल हो रही है। बीएन कॉलेज में बमबाजी के बाद पूरा हंगामा हो गया है। ये जानकारी सामने आ रही है कि अर्थशास्त्र के छात्र हर्ष को परीक्षा के दौरान छात्रावास के छात्रों ने उठा लिया। बमबाजी के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी पूरी तरह से खंगाल डाली और जानकारी भी प्राप्त कर रही है। और इसमें जो भी अपराधी होगा पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी और कोर्ट भी उसे नहीं छोड़ेगा। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास।